हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है बजट 25-26 का करंट अफेयर्स। टॉप एमसीक्यू इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू प्रोग्राम लॉन्च टू डेवलप एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स इन द यूनियन बजट 25-26? केंद्रीय बजट 25-26 में कृषि जिलों को विकसित करने के लिए शुरू किए गए नए कार्यक्रम का नाम क्या है? ऑप्शन ए है हमारा प्राइम मिनिस्टर कृषि विकास योजना, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ऑप्शन सी नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है बी प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना इज सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव एम एट प्रमोटिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया। उनका जो मेन एम है प्रमोट करना एग्रीकल्चर को। द स्कीम वाज अनाउंस्ड इन 2025 में अनाउंस किया गया ये स्कीम। इनका जो मेन फोकस है क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना फार्मर्स को और डेवलप करना सेल्फ रिलायंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द आत्मनिर्भरता इन पल्सेस मिशन? हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दाल दलहन मिशन में आत्मनिर्भरता में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा तूर, बी है उड़द, सी मसूर एंड डी चना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी चना। The mission aims to make India self-sufficient in pulse production and reduce dependence on imports. इनका मेन एम है रिड्यूस करना डिपेंडेंस। इंपोर्ट पे सारे लोग मतलब डिपेंडेंट रहते हैं पल्स के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना इंडिया में, मतलब पल्सेस का। और इनका जो मिशन है वो 6 इयर्स का है। एंड इनका जो मेन मोटिव है कौन कौन से पर्टिकुलरली दाल को प्रोडक्शन करना तूर, उड़द एंड मसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लोन लिमिट अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर लोन्स टेकन थ्रू द क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड? केसीसी का फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड। हिंदी में भी देख लेते हैं। केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1 लाख, बी 3 लाख, सी 5 लाख एंड डी 10 लाख। तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है 5 लाख। ऑप्शन सी द लोन लिमिट किसान क्रेडिट कार्ड हैड बीन इंक्रीज टू 5 लाख। जो पहले था उसे इंक्रीज होके 5 लाख हो गया है केसीसी कार्ड, मतलब जो किसान क्रेडिट कार्ड है यूनियन बजट 25-26 में। इनका मेन मोटिव है प्रोवाइड करना फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी और स्ट्रेंथन करना रूरल इकोनॉमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Which states will have a Makhana board established to improve productions, processing, value additions and marketing of मखाना? हिंदी में भी देख लेते हैं। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन में सुधार के लिए किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी वेस्ट बंगाल। तो हमारा करेक्ट आंसर है बिहार। जो मखाना बोर्ड स्टैब्लिश हुआ है यूनियन बजट के अकॉर्डिंग 25-26 में बिहार में, इनका जो मेन मोटिव है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना। इसे एक और नाम से जानते हैं फॉक्सनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स? हिंदी में भी देख लेते हैं। अधिक उपज देने वाली बीजों पर राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, बी टू डेवलप हाई यील्डिंग सीड्स, सी टू इंक्रीज एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड डी एनहांस फार्मर्स इनकम। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी डेवलप हाई यील्डिंग सीड्स। इनका मेन जो मोटिव है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स का एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करना, प्रमोट करना हाई यील्डिंग सीड्स को। द मिशन सिक्स टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, क्रॉप यील्ड्स को इंप्रूव करना एंड एनहांस करना फार्मर्स की जो इनकम है उसे एनहांस करना। इनका जो मेन मोटिव है नेशनल मिशन हाई यील्डिंग सीड्स में एनहांस करना फार्मर्स इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया जीडीपी फॉर फ्यूचर ईयर 25-26? वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की जो जीडीपी है की अनुमानित वृद्धि दर क्या होगी? ऑप्शन ए है हमारा 6.5%, बी है 7%, सी है 7.5% एंड डी है 8%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 7%। सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से देख लेना वीडियो। और कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, और अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरी वीडियोस में तो बिल्कुल कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the tax liability for an individual with a taxable income of rupees 12 lakh as per the Union Budget 2025?
हिंदी में भी देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार 12 लाख की कर योग्य आय वाले व्यक्ति के लिए कर देयता क्या है? ए 1,87,400, बी 1,21,400, सी 75,000 एंड डी 0। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 0। Next question. Which selection of the Income Tax Act provides a rebate of 25,000 for the individuals with a taxable income of rupees 12 lakh as per the Union Budget 25? आयकर अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार 12 लाख की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए 75,000 की छूट प्रदान करती है? ऑप्शन ए है हमारा सेक्शन 80C, बी है हमारा सेक्शन 87A, सी है हमारा सेक्शन 89 एंड डी है हमारा सेक्शन 90। तो करेक्ट आंसर होने वाला है बी, S7A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू इनकम टैक्स रिजाइम एज पर द यूनियन बजट 2025? हिंदी में भी देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार नई आयकर व्यवस्था क्या है? ऑप्शन ए ऑल टैक्स रिजाइम विद 6 इनकम टैक्स स्लैब्स, बी है हमारा न्यू टैक्स रिजाइम विद 5 इनकम टैक्स स्लैब्स, सी है हमारा न्यू टैक्स रिजाइम विद 6 इनकम टैक्स स्लैब्स एंड डी है हमारा नो चेंज इन द टैक्स रिजाइम। करेक्ट आंसर क्या है? सी न्यू टैक्स रिजाइम विद 6 इनकम टैक्स स्लैब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट्स फॉर द सीनियर सिटीजन 60 to 80 इयर्स एज पर द यूनियन बजट 2025? केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों 60 से 80 वर्ष के लिए कर छूट सीमा क्या है? ए 3 लाख, बी 5 लाख, सी 7.5 लाख एंड डी 12 लाख। तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है 12 लाख। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।